सुने जा रहे हैं कि सत्ता की चाबी जेजेपी ने खोली थी। अब की बार ताला और चाबी दोनों जेजेपी के हाथ में आने वाली है। देखिए, राजनीति में किसी को भी कोई भी बात कहने का, पूरा राजनीति में लोकतंत्र का मजा ही ये है कि लोकतंत्र में अपनी अपनी बात किसी को कहने का पूरा हक है। हरियाणा या देश, उसकी सत्ता की चाबी अब त्रिवेणी में है, 3 बातों में है। एक, मैक्रो लेवल पर भारत मजबूत हुआ है, ये हर आदमी को एहसास है। 5वें लेवल की इकोनॉमी, रक्षा के मामलों में मजबूती, आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ता हुआ देश, एक गर्व और गौरव के साथ खड़ा हुआ देश। माइक्रो लेवल पर चीज़ें लोगों को डिलीवर हो रही हैं, डीबीटी से डायरेक्ट चीज़ें पहुंच रही हैं, राज्य सरकारों के माध्यम से, केंद्र सरकार के माध्यम से। तो चीज़ें मैंने गिनवाई, जैसे होम डिलीवरी पिज्जा पहुंचती है, ऐसे रसोई गैस पहुंची जी, ऐसे हर घर में नल से जल पहुंच रहा है, ऐसे सबको वैक्सीन लगी है, रिकॉर्ड का प्लेटफॉर्म भी है, एक एक चीज़ नीचे तक जाना, आयुष्मान कार्ड घर घर तक पहुंचना, उस तरह से। दूसरा ये, और तीसरा है पन्ना प्रमुख तक का भारतीय जनता पार्टी का संगठन। अब एक बात मैं बड़े धड़ल्ले से कह सकता हूं कि अब नैरेटिव के आधार की राजनीति नहीं चलेगी। उसने ये कह दिया, इसने ये कह दिया, किसी ने कुछ भी कह दिया, पन्ना प्रमुख तक बात हमारी पहुंचेगी विद इन सेकेंड्स। और किसी भी गलत नैरेटिव को किल करने में हमको 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। अब केवल नैरेटिव और 200 लोग उसके पीछे खड़े करके हल्ला मचा के जो राजनीति करने का दौर था वो चला गया। अब राजनीति होगी मेहनत से, पसीना बहाकर, असली रिप्रेजेंटेटिव बन के। 15-15 घरों पर प्रतिनिधि जब खड़ा होगा तब वो वास्तविकता की राजनीति होगी। नहीं तो क्या था, कुछ दौर की कुछ बातें कुछ समय चलाते थे, उस दौर में, उस माहौल में उन बातों की बात से चुनावी बैतरणी पार कर जाते थे। अब भारतीय जनता पार्टी ने मैदान को पूरी तरह बदल दिया है। सरकार की कुछ महती योजनाएं बनाने के लिए आज की बैठक चल रही है। आज शाम को यही कार्यालय पर हमारी एक छोटी टोली की भी बैठक भी है, जिसमें मुख्यमंत्री जी, प्रभारी जी, संगठन मंत्री जी, मैं, हम सब उसमें शामिल होने वाले हैं। इससे आगामी और कार्यक्रम जो है ऑर्गेनाइजेशन के और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो क्या क्या करनी है। जैसे मुख्यमंत्री जी का भी संपर्क अभियान अभी भिवानी में हुआ है, अन्य जिलों में होना है, तो उस नाते से एक और ज़्यादा मैं कहूँगा कि विचार करने के लिए एक शाम को भी यहाँ बैठक होगी। लोगों को अपने मुद्दे उठाने का हक है, हर दल को अपनी बात कहने का हक है, लेकिन जो मैंने पूछा उस पर आप चुप मार गए। क्या हुआ कर्जा माफी, क्या पूछा, क्या हालत हुई थी राजस्थान में, क्या हालत हुई मध्य प्रदेश में। ये जो वादे करके जो सरकार हथिया लेते हैं, ये ठगी कहते हैं, इसको चीटिंग कहते हैं कि आप वादे कुछ करो और बाद में आके बैठ जाओ और उसको पूरा नहीं करो। कांग्रेस इस मामले में गजब की है। अभी कांग्रेस में कोई ऐसी महत्वपूर्ण भर्ती कहीं नहीं हो रही है और हमको तो कोई ऐसा महत्वपूर्ण आदमी जाता हुआ दिखाई दिया नहीं। हाँ, कोई छोटे मोटे कुछ लोग जो है वो जरूर, जिनको कोई स्थान नहीं मिला हुआ कहीं पर, ऐसे कुछ लोग जरूर गए होंगे, लेकिन कांग्रेस का कोई, मैं कहूँगा कि ऐसा वातावरण जिस पर कांग्रेसी बड़े खुश हों। कांग्रेस ने तो खुद ही अपने को निपटाया हुआ है। देखिए, कभी सिरसा जिले में शैलजा जी के परिवार का, शैलजा जी का प्रभाव होता था, आज कहाँ है। रणदीप सुरजेवाला, कैथल और जींद के बड़े नेता होते थे, किसने निपटाया है ना, आपको पता है किसने निपटाया। अब किरण चौधरी यहाँ रहेंगी, वहाँ रहेंगी। कभी भिवानी जिला बंसीलाल जी के प्रभाव क्षेत्र होता था। क्या क्या किया पिता पुत्र ने अपनी राजनीति के लिए। एक एक जिले में, राव इंद्रजीत सिंह जी तो हमारे साथ ही आ गए हैं। तो एक एक जिले में जिस प्रकार से इन्होंने अपने घर की राजनीति चलाने के लिए पूरे प्रदेश में कांग्रेस के प्रभाव को किस प्रकार से सिकोड़ा है। लोगों को कोई तड़ी पार गई, कोई राजस्थान पहुंचा, कोई कहीं पहुंचा ही नहीं। एक अध्यक्ष को लठिया के उतारा, एक अध्यक्ष को कार्यकारिणी नहीं बना दी, दूसरा अध्यक्ष भी, अब तीसरा अध्यक्ष भी बोलना छोड़ गया कार्यकारिणी कब बनेगी। आपने भी कई दिन खबर चलाई गुलशन जी, अभी कार्यकारिणी आई, अभी कार्यकारिणी आई। हम भी सोशल मीडिया देख रहे थे, वो आई नहीं। इसलिए ये पार्टी अब सिकुड़ रही है। उस नाते से इन्होंने खुद ही सिकोड़ा है। मैंने जो नक्शा बताया वो आपके सामने है। आज की जो हमारी बैठक, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारियों की बैठक चल रही है, जिसमें हमारे सभी महामंत्री भी हैं प्रदेश के, हमारे प्रभारी विप्लव देव जी और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े जी वो बैठक को संबोधित करके गए हैं। इस बैठक में जो हमारा 6 अप्रैल का कार्यक्रम गया है, उसका एक, जिसको हम रिपोर्टिंग कहते हैं, व्रत निवेदन, वो चल रहा है।
और हमने एक लक्ष्य लेके चले थे कि 5 लाख घरों पर हम झंडा फहराएंगे। मुझे बताते हुए ये खुशी है कि हमने अपने लक्ष्य को पूरा किया। अभी बूथों की संख्या कुछ बढ़ गई है, 19,839 हो गई है। पहले 19,786 थी। और हर बूथ पर हमने प्रधानमंत्री जी का जो उद्बोधन था वो हमने सुनना था बैठ के, और मुझे इस बात की खुशी है कि इस लक्ष्य को हम 90% पूरा कर पाए हैं। ये एक बड़ी अचीवमेंट है उस नाते से, क्योंकि पहले जो मेरा आंकड़ा रहता था वो लगभग 16,000 बूथों तक किसी कार्यक्रम को हम ले गए थे। 19,786 में से अब 19,839 हो गए हैं, और 90% बूथों तक हमने इस काम को करने में हम सफल हुए हैं। जो पन्ना प्रमुख का काम मैंने 6 अप्रैल तक का दिया था, मुझे खुशी है कि 8 विधानसभाओं का काम कंप्लीट होके उनके सम्मेलन हो गए हैं। टोटल हरियाणा के काम को मैं जब देखता हूँ तो अभी हमारा काम 85% कंप्लीट हो गया है। 15% काम अभी और है, इसको हम पूरा करेंगे, और इसको पूरा करके आगामी 1 महीने में, मई के महीने में, बाकी विधानसभाओं की भी जो 82 विधानसभाएं बची हैं उन सब की जो है सम्मेलन, पन्ना प्रमुखों का सम्मेलन करेंगे। आज जिस बात की अभी हमने योजना करनी है, या 11 अप्रैल को ज्योतिबा फूले, महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती है, और 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। ये दोनों कार्यक्रम हमने संगठन को दिए हैं, और हमारी जो है नीचे तक ये कार्यक्रम संपन्न होने वाले हैं। उसका दायित्व एक कमेटी बना के सौंपा गया है, और ये सामाजिक समरसता सप्ताह इसको नाम दिया है। उस नाते से डॉक्टर पवन सैनी जी को इसका इंचार्ज बनाया हुआ है, तो उसकी गतिविधियां हमारी नीचे तक उस तरह से होने वाली हैं। बाबा साहब की जयंती तो हम गांव-गांव तक और वार्ड-वार्ड तक उस प्रकार से उसको मनाते हैं। हरियाणा से जुड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए सब्सक्राइब करें खबर तहलका, बेल आइकन को प्रेस करें।